हेलो एवरीवन, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की सिविक्स चैप्टर 6 रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, गांव का प्रशासन। और इस जो चैप्टर है इसकी शुरुआत कैसे होती है? तो इस चैप्टर की शुरुआत अ क्वारल इन द विलेज से होती है। तो आइए हम देखते हैं कि आखिर जो गाँव में झगड़ा हुआ ये किस वजह से हुआ और किन किन लोगों के बीच में हुआ। ठीक है, तो इन सभी बातों के बारे में जो जानकारी है उसकी स्टोरी हमें इसमें मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। देखिए, मोहन इज अ फार्मर। हिज फैमिली ओन्स अ स्मॉल एग्रीकल्चरल फील्ड विच दे हैव बीन फार्मिंग फॉर मेनी ईयर्स। नेक्स्ट टू हिज फील्ड इज रघुज लैंड विच इज सेपरेटेड फ्रॉम हिज बाय अ स्मॉल बाउंड्री कॉल्ड अ बुंद। ठीक है, चलिए तो समझते हैं। देखिए, गांव में झगड़ा यानी कि अ क्वारल इन द विलेज। मोहन एक किसान है। उसके परिवार के पास थोड़ी सी खेतीहर जमीन है। यानी कि खेतीहर जमीन का मतलब क्या होता है? जिसपे कि एग्रीकल्चरल फील्ड। ठीक है, खेतीहर जमीन को बोलते हैं एग्रीकल्चरल फील्ड, जिसपे कि खेती की जाती है, जिस पर वह कई सालों से खेती कर रहा है। उसके खेत से लगा हुआ ही रघु का खेत है। दोनों के खेत की एक छोटी सी मेड़ से अलग होते हैं। दोनों के जो खेत हैं वो एक छोटे से मेड़ से अलग होते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि सपोज कीजिए कि ये मोहन का खेत है और ये जो है ये रघु का खेत है। तो दोनों सेपरेट कैसे हो रहे हैं? एक छोटी सी मेड़ के द्वारा, एक बाउंड्री के द्वारा सेपरेट किए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, one morning Mohan noticed that Raghu had shifted the bund by a few feet. By doing so, he had managed to take over some Mohan's land and increase the size of his own field. Mohan was angry but also a little frightened. ठीक है, रघु's family owned many field and besides his uncle was also the sarpanch of the village. But even so, he plucked up courage and went to Raghu's house. अब देखो क्या होता है कि एक सुबह जो है मोहन ने देखा कि रघु ने मेड़ को थोड़ा आगे बढ़ा लिया था। ठीक है, जो बाउंड्री थी उसको रघु ने क्या किया था, यहां से बाउंड्री को हटा करके थोड़ा आगे कर दिया। तो अब जब इसने जो बाउंड्री थी, जो मेड़ था, इसे आगे कर दिया तो जो मोहन का लैंड था वो छोटा हो जाएगा ना, और जो रघु का लैंड होगा वो बड़ा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो ऐसा करके उसने मोहन की कुछ जमीन को अपने जमीन में मिला लिया, जिससे क्या हो गया, उससे जो रघु है उसके जो जमीन का आकार था, साइज था, वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब इससे मोहन को बहुत गुस्सा आया, मगर वह थोड़ा डरा हुआ भी था। अब भाई मोहन को गुस्सा तो बहुत तेज आ रहा था कि रघु ने ऐसा कैसे कर लिया कि मेरे खेत की जमीन को, थोड़ी सी जमीन को अपने खेत में मिला लिया। ठीक है, ये देख करके मोहन को गुस्सा तो बहुत ज्यादा आया, लेकिन वो थोड़ा डरा हुआ भी था। अब डरा हुआ क्यों था? तो रघु के परिवार के पास बहुत सी जमीन थी और इसके अलावा उसके जो ताऊ थे, यानी कि जो उसके अंकल जी थे, वो कौन थे? गांव के सरपंच थे। ठीक है, सरपंच कौन होते हैं ये हम लोग पिछला जो चैप्टर है उसमें पंचायती राज, उसमें सब कुछ पढ़ चुके हैं, है ना। फिर भी मोहन ने हिम्मत जुटाई और रघु के घर पहुंच गया। ठीक है, हालांकि मोहन डरा हुआ था लेकिन फिर भी उसने हिम्मत की और वो रघु के घर चला गया। A heated arguments followed. Raghu refused to accept that he had moved the bond. He called one of his helper and they began shouting at Mohan and beating him up. The neighbors heard the commotion and rushed to the spot where Mohan was being beaten up. They took him away. अब देखो क्या होता है, दोनों के बीच में कहा सुनी शुरू हो जाती है। रघु ने तो मानने से ही इनकार कर दिया कि उसने मेड़ को आगे बढ़ाया था। थोड़ी ही देर में झगड़ा शुरू हो गया। जब मोहन जो है रघु के घर पे गया और उसने जब ये बातें की कि आपने मेड़ को क्यों आगे घसका दिया, ठीक है, मेरी जमीन थी उसको तुमने अपने जमीन में कैसे मिला लिया, तो इस बात से रघु ने इनकार कर दिया। ठीक है, और इनकार तो किया, उसके साथ में बहस भी करने लगा। ठीक है, उन दोनों के बीच में इस तरीके से कहासुनी शुरू हो गई और ये जो छोटी सी कहासुनी थी ये उसने झगड़े का रूप ले लिया। ठीक है, तो कहते हैं ना, कहावत है ना कि एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। ठीक है, तो यही काम रघु ने भी किया। अब देखो रघु ने और क्या किया। रघु ने अपने एक मजदूर को बुला लिया। दोनों मिलकर मोहन पर चिल्ला रहे थे। फिर उन्होंने मोहन को मारना भी शुरू कर दिया। ठीक है, हो हल्ला सुनकर पड़ोसी बाहर आ गए।
जब हल्ला होने लगा, मारपीट होने लगी तो हल्ला होने लगा, तो जो पड़ोसी थे, जो नेबर्स थे, वो सभी बाहर आ गए और उन्होंने देखा कि मोहन की पिटाई हो रही है। तब उन लोगों ने बीच बचाव करके मोहन को बचाया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ही वॉज बैडली हर्ट ऑन हिज हेड एंड हैंड। ही वॉज गिवन फर्स्ट एड बाई वन ऑफ हिज नेबर्स। आगे देखते हैं क्या है। चलो, his friend, who also run the village post office, suggested that they go to the local police station and file a report. Others were doubtful if this was a good idea because they felt they would waste a lot of money and nothing would come out of it. ठीक है, some people said that Raghu's family would have already connected to the police station. ठीक है, चलो अब देखो क्या होता है कि मोहन को सिर पर और हाथ पर बहुत ज़्यादा चोट आई थी। एक पड़ोसी ने उसकी मरहम पट्टी करी। ठीक है, मोहन के एक दोस्त ने, जो कि गांव के डाकघर में यानी कि पोस्ट ऑफिस में काम करता था, उसने सभी को सजेशन दिया, ये सुझाव दिया कि उन्हें स्थानीय पुलिस स्टेशन यानी कि लोकल पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए और वहां रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। ठीक है, जबकि कुछ लोग इसके खिलाफ थे। उनको लग रहा था कि बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा और नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। और कुछ लोगों ने कहा कि रघु के परिवार वाले तो पहले ही पुलिस थाने पहुंच चुके होंगे। ठीक है, तो इस तरीके के जो डिस्कशन है वो चल रही थी लोगों के बीच में। अब आगे देखो क्या इस डिस्कशन का क्या नतीजा निकलता है। तो आफ्टर मच डिस्कशन इट वॉज डिसाइडेड दैट मोहन वुड गो टू द पुलिस स्टेशन अलॉन्ग विथ some of the neighbors who had seen the incident. ठीक है, देखो क्या होता है कि काफी विचार विमर्श करने के बाद अंततः यह तय हुआ कि जिन पड़ोसियों की आंखों के सामने यह घटना हुई थी, मोहन उनको लेकर के पुलिस थाने यानी कि पुलिस स्टेशन जाएगा। ठीक है, और रिपोर्ट लिखवाएगा। क्लियर, चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहां हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन। ठीक है, क्या है? एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन। चल मैं ऐसे कर लेती हूं। देखिए, ऑन द वे टू द पुलिस स्टेशन वन ऑफ द नेबर्स आस्क्ड, व्हाई डोंट वी स्पेंड सम मोर मनी एंड गो टू द मेन पुलिस स्टेशन इन द टाउन? It is not a question of money. We can register the case only in this police station because our village comes in its area of work, explained मोहन। ठीक है, अब देखो जब ये लोग पुलिस स्टेशन जा रहे थे तो क्या होता है, पुलिस थाने का क्षेत्र, हम क्या पढ़ रहे हैं? पुलिस थाने का क्षेत्र, एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन। अब देखो थाने के रास्ते में एक पड़ोसी ने पूछा कि क्यों ना हम थोड़ा और पैसा खर्च करके शहर के बड़े थाने में चले। ठीक है, एक जो पड़ोसी जा रहा था मोहन के साथ में, तो उसने भी अपना सजेशन दिया कि भाई जब हमको पैसा देना ही है तो क्यों नहीं हम थोड़ा और पैसा लगा दे और हम डायरेक्ट जो है जो शहर में जो सिटी में जो पुलिस स्टेशन है हम वहीं चले। ठीक है, तो अब देखो मोहन क्या बोलता है। मोहन ने समझाया कि बात पैसे की नहीं है, हम सभी इसी थाने में अपना मामला दर्ज करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा गांव इसी के कार्य क्षेत्र में आता है। ठीक है, देखो सिस्टम जो है ना, हर सिस्टम में एक चेन बनी होती है, आपको उसी चेन के थ्रू जाना होता है। ठीक है, आप ऐसे जंप करके नहीं जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपका जो चेन है, जो सिस्टम बनी हुई है, उसी को आपको फॉलो करना होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या है। Every police station has an area that comes under its control. All persons in that area can report cases or inform the police about any theft, accident, injury, fight, etc. It is the responsibility of the police of that station to inquire and investigate and take action on the cases within its area. ठीक है, समझिएगा इस चीज को कि हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। ठीक है,
हर पुलिस थाने का एक एरिया बटा होता है, ठीक है? सबका अपना-अपना एरिया बटा होता है, ठीक है ना? और उस एरिया का जो भी बातें होती हैं, चाहे चोरी हो, दुर्घटना हो या मारपीट हो, झगड़ा हो, तो वो सब कौन करेगा? उसी एरिया का जो पुलिस स्टेशन होगा, वही सॉल्व करेगा, ठीक है? तो ये जो है सबका अपना-अपना एरिया बटा हुआ है, ठीक है ना? जो भी चीज़ें हो, चाहे मारपीट हो, चाहे चोरी हो या किसी के बीच में झगड़ा हो रही हो, तो इन सभी की जो रिपोर्ट है उसी थाने में लिखवा सकते हैं। यह वहाँ के थानेदार की ज़िम्मेदारी होती है कि वह लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करे, जाँच-पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंदर के मामलों पर कार्रवाई करे, ठीक है? जब लोग जो है अपनी रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं, तो यो जो उस पुलिस स्टेशन का जो हेड होता है, जो थानेदार होता है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो लोगों से घटना के बारे में, जो भी घटना हुई है उसके बारे में वो पूछताछ करे, इंक्वायरी करे, ठीक है? पूरे अच्छे से जांच पड़ताल करे, इन्वेस्टिगेशन करे और उसके बाद उस पे अपना एक्शन ले, ठीक है? चलो देखो, ये कुछ क्वेश्चंस है जो कि करना है आप लोगों को, ठीक है? तो आप लोग यहाँ आपके बुक में है ये, उसी के यही मैंने यहाँ लिख दिया है। तो इसमें से 4 है ये, ठीक है? और चारों में से किसी भी 1 का या 2 का जो भी आपको एप्रोप्रिएट लगता है, सही लगता है, ठीक है? आप उसका जो आंसर है मैं आप लोग से चाहूँगी कि आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए, ठीक है? तो देख लेते हैं क्या है। इफ़ देयर इज़ अ थेफ्ट इन योर हाउस, व्हिच पुलिस स्टेशन वुड यू गो टू रजिस्टर योर कंप्लेंट? ठीक है? अगर आपके घर में चोरी हो जाती है, तो आप किस थाने में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवाएँगे? ठीक है? ये सब आप लोग को करना है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्या है? मोहन और रघु के बीच में किस बात को लेकर विवाद हुआ था? व्हाट वाज द डिस्प्यूट बिटवीन मोहन एंड रघु? तो हम लोग ने अभी पढ़ा कि मोहन और रघु के बीच में किस बात को लेकर हुआ था? जमीन का जो उसने मेड़ जो है उसको उसने आगे जो बढ़ा दिया था रघु ने, उसको लेकर के हुआ, ठीक है ना? दोनों में। नेक्स्ट देखो क्या है। वाई वॉज मोहन वरिड अबाउट पिकिंग अ क्वारल विथ रघु? मोहन को रघु से झगड़ा करने में डर क्यों लग रहा था? क्यों लग रहा था? क्योंकि वो मोहन जो है वो उसने क्या सोचा कि रघु के पास तो बहुत सारी जमीन है और रघु के जो ताऊ जी हैं वो क्या है, गांव के सरपंच है, और ये सारी बातें सोच करके रघु को डर लग रहा था, है ना? चलो, और लास्ट क्या है हमारा। सम पीपल सेड मोहन शुड रिपोर्ट द मैटर टू द पुलिस एंड अदर सेड शुड नॉट। व्हाट वर द आर्गुमेंट्स दे गिव? ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि कुछ लोगों ने कहा कि मोहन को पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाना चाहिए, और जबकि कुछ लोगों ने ऐसा करने से मना किया। तो लोगों ने अपनी राय के लिए क्या तर्क दिए? जिन जिन लोगों ने, जिसने मान लो जिसने कहा कि नहीं हमें मामला दर्ज करवाना चाहिए और किसी ने कहा कि नहीं नहीं कराना चाहिए, तो इसके लिए उन्होंने क्या तर्क दिए थे, आर्ग्यूमेंट्स क्या दिए थे? तो ये जो है, चलिए आप इसी का जो आंसर है वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर भेजिएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं आगे क्या है। अब हम पढ़ेंगे द वर्क एट द पुलिस स्टेशन। देखो, वेन दे रीच द पुलिस स्टेशन मोहन वेंट टू द पर्सन इन चार्ज, यानी कि स्टेशन हाउस ऑफिसर, इसको कहते हैं एसएचओ, ठीक है? एसएचओ का फुल फॉर्म क्या होगा? स्टेशन हाउस ऑफिसर, ठीक है? एंड टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड। ही ऑल्सो सेड दैट ही वांटेड टू गिव द कंप्लेंट इन राइटिंग, ठीक है? The SHO rudely brushed him aside, saying that he could not be bothered to waste his time writing down minor complaints and then investigating them. Mohan showed him his injuries, but the SHO did not believe him. ठीक है, अब देखो जब मोहन जो है वो पुलिस थाने जाता है और वहां अपना रिपोर्ट लिखाने की बात करता है, तो उसके साथ क्या होता है? पुलिस थाने में होने वाला काम, पुलिस थाने में किस तरीके से काम होता है, क्या होता है, इसके बारे में हम इसे पढ़ रहे हैं। तो समझिए इसे कि जब सब लोग पुलिस थाने पहुंचे तो मोहन थानेदार के पास गया, ठीक है? थानेदार यानी कि जो एसएचओ है, ठीक है ना? एसएचओ कौन कौन है? स्टेशन हाउस ऑफिसर। फुल फॉर्म क्या है एसएचओ का? स्टेशन हाउस ऑफिसर, ठीक है? एसएचओ कौन होता है? जो उस पुलिस स्टेशन का चार्ज लेता है, ठीक है ना? इंस्पेक्टर बैठते हैं वहां पर। आप लोगों ने बहुत सारी मूवीज वगैरह में तो देखी ही होगी, इतना तो आप लोग को बताने की मुझे जरूरत ही नहीं है।
उसने यह भी बताया कि वह अपनी शिकायत लिखित रूप में देना चाहता है। ठीक है, उसने थानेदार से जाके बताया, अपनी सारी बातें बताई और फिर मोहन ने कहा कि अब मैं जो है, जो भी मेरी बातें हैं वो मैं आपको रिटन में देना चाहता हूँ, लिख के देना चाहता हूँ। थानेदार ने बड़ी बेरुखी से, बहुत ही रूडली कहा कि उसके पास छोटी-छोटी शिकायतों की जांच-पड़ताल का समय नहीं है। हालाँकि जो थानेदार है वो ऐसा नहीं कर सकता है, ठीक है? उसकी ड्यूटी है कि जो भी उसके पास रिपोर्ट लिखवाने जाएगा वो उसे लिखेगा। मोहन ने अपने घाव भी दिखाए लेकिन थानेदार पर कोई असर नहीं हुआ। तब मोहन हैरान था कि उसकी शिकायत आखिर दर्ज क्यों नहीं की जा रही थी। ठीक है, चलो, क्योंकि ये तो सबका राइट है ना, तो भाई शिकायत तो दर्ज होनी चाहिए थी, लेकिन उसकी शिकायत दर्ज नहीं हो रही थी। तो मोहन बेचारा बहुत हैरान था कि भाई आखिर क्या बात है। और एक तो उसके दिमाग में पहले से ही बात थी कि कहीं ऐसा ना हो कि जो रघु है वो तो बहुत मतलब खेतों वाला आदमी है और उसके ताऊ जी सरपंच हैं, तो हो सकता है कि कुछ जो है यहाँ पर इन लोगों की मिली भगत हुई हो। तो मोहन बेचारा बहुत ही हैरान था। लेकिन चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या है। Mohan was puzzled and did not know what to do. He was not sure why his complaint was not being recorded. He went and called his neighbors into the office. They argued strongly that Mohan had been beaten up in front of them, and had they not rescued him, he would have been injured very seriously. Finally, the officers agreed. He asked Mohan to write down his complaint and also told the people that he would send a constable the next day to investigate the incident. ठीक है, अब देखो क्या होता है आगे। अब जो है मोहन बाहर गया। जब जो थानेदार था उसने जब मना कर दिया रिपोर्ट लिखने से, तो मोहन तो परेशान था और वो बहुत सोच रहा था। तो उसके बाद वो मोहन जो है वो बाहर गया और उसने अपने पड़ोसियों को बुला कर के अंदर ले आया। पड़ोसियों ने थानेदार को समझाया कि मोहन को उनकी आंखों के सामने पीटा गया है। अगर वे उसे न बचाते तो उसे बहुत ही गंभीर चोटें आती। ठीक है, ये सब तो आई विटनेस थे ना, तो इन लोगों ने बताया कि भाई अगर हम लोग, हमारे सामने ही मोहन की पिटाई हो रही थी, अगर हम मोहन को सेव नहीं करते, नहीं बचाते, तो मोहन जो था वो बहुत ही सीरियस हो सकता था, है ना। उन्होंने मामला दर्ज कराने के लिए इंस्पेक्टर पे, जो थानेदार था, उस पे उसने जोर दिया। अंततः थानेदार जो है वो राजी हो गया। उसने मोहन को अपनी शिकायत लिख कर देने के लिए कहा। ठीक है, थानेदार ने कहा कि ठीक है भाई, चलिए मैं मान गया आपका बात, और अब आप जो है अपनी जो शिकायत है उसे आप रिटन फॉर्म में लिख करके दे सकते हैं। ठीक है, रिटन फॉर्म में दे सकते हैं। थानेदार ने यह भी कहा कि अगले दिन एक हवलदार यानी कि एक कांस्टेबल घटना की जांच पड़ताल करने के लिए उनके यहाँ पहुंचेगा। ठीक है, तो थानेदार जो है वो कहता है कि ठीक है भाई, मैं आप लोग की बात मानता हूँ कि ये झगड़ा हुआ होगा, इस तरीके की घटना हुई होगी, मैं आप लोग के बातों से एग्री होता हूँ। लेकिन उसकी ड्यूटी क्या है कि जब भी कोई कंप्लेंट उसके पास जाएगी तो वो क्या करेगा, सबसे पहले जांच पड़ताल करेगा, लोगों से पूछताछ करेगा, है ना, इन्वेस्टिगेट करेगा ना, उसके बाद ही अपना रिजल्ट देगा आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो थानेदार जो है वो बोलता है कि ठीक है, अब आप लोग जाइए। रिटर्न में मोहन को बोलता है कि आप अपनी रिपोर्ट दे दीजिए, लिख दीजिए, और हमारा जो हवलदार है, हमारा जो कांस्टेबल है, वो आपके पास जाएगा नेक्स्ट डे, और जा करके वहाँ पर जो घटना हुई थी, जो इंसिडेंट था, उसके बारे में लोगों से पूछताछ करेगा, इंक्वायरी करेगा, ठीक है ना, इन्वेस्टिगेशन करेगा। उसके बाद जो रिपोर्ट बनेगी उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। आगे की जो स्टोरी है मोहन और रघु की, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कहाँ हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा, मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जो है कल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अब आज के लिए बस इतना ही। अब आप लोग मेरे वीडियो को देखिए। वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। और आप लोग मुझे कमेंट करके यह ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब आप लोग पढ़िए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।